हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। वह हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन चंदन हमेशा की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था, तभी एक बाघ पीछे से आ गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने आज तक हमेशा जानवरों को ही खाया है और उनसे अपना पेट भरा है। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं कैसे भी करके इस आदमी को खाऊंगा और अपनी भूख को शांत करूंगा। यूँ सोचकर बाघ चंदन के पास गया और वहां पर जाकर जोर से चिंगारा। बाघ के चिंगारने की आवाज़ सुनकर चंदन बहुत डर गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाघ वहीं पर खड़ा हुआ था। फिर चंदन को देखकर बाघ ने कहा, मुझे देखकर तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ राजा। तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ पर लकड़ियाँ कैसे काट रहे हो? तब चंदन ने बाघ से कहा, महाराज मैं बहुत समय पहले से ही यहाँ पर रह रहा हूँ। लकड़ियाँ काटने से मुझे जो भी पैसे मिलते हैं मैं उससे अपना घर का खर्च चलाता हूँ। इन्हीं पैसों से मैं अपना परिवार चलाता हूँ और घर की देखभाल करता हूँ। ये सब कारण बताने से मेरी भूख तो नहीं मिट जाएगी। मैं आज तुझे खाकर अपनी भूख को शांत करने वाला हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। ये कहकर बाघ हंसने लगा। तभी चंदन डरते डरते कहने लगा, महाराज मुझे खाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो पहले से ही दुबला पतला और बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे खाने से आपकी क्या ही भूख शांत होगी। मुझे खाने से आपका कोई लाभ नहीं है। मैं घर जाऊंगा और आपके लिए ताज़ा ताज़ा बढ़िया खाना लेकर आऊँगा और इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। मुझे खा लेने से मेरा परिवार भी संकट में आ जाएगा, तो मुझे मत खाइए। ये सब मुझे मत बताओ, मैं आज के आज और अभी तुम्हें खाऊंगा। ये कहकर बाघ चंदन को खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक बड़ा सा डाल टूटकर बाघ के ऊपर आ गिरा और बाघ उसके नीचे दब गया। फिर बाघ जोर जोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर चंदन ये सब देखकर सोचने लगा, अरे अभी तो ये बाघ बड़ी ज़्यादा मुश्किल में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर लेकिन अगर ये बच गया तो ये तो मुझे खा डालेगा। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? क्या करूँ? चंदन यही सब सोच रहा था और बाघ वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और दर्द से करा रहा था। बाघ का दर्द चंदन से देखा नहीं गया और वो वहाँ पर जाकर उस डाल को हटाने लगा और फिर उसने वहाँ से वो डाल हटा दिया और बेचारा बाघ वहाँ से निकल कर खड़ा हो गया। बाघ फिर चंदन से कहने लगा, मैं तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा की तरह यहाँ पे लकड़ियाँ काट सकते हो और मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये सब कहकर बाघ वहाँ पे चला गया और चंदन भी खुशी खुशी वहाँ से लकड़ियाँ काट कर चला गया। अगले दिन फिर चंदन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया और वहाँ पर जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। तभी वहाँ पर उसके ऊपर एक हमला कर देता है। फिर चंदन जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। इतने में तभी वो पुराना बाघ चंदन की आवाज़ सुनकर उसकी मदद के लिए वहाँ पर दौड़ा दौड़ा आ पहुँचा और फिर बाघ से कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर भूख लगी है। मैं यहाँ पर इस आदमी को खाने के लिए आया हूँ। नहीं, तुम इस आदमी को कुछ नहीं करोगे और इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये आदमी मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। अगर तुम इसको नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा और तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं तुम्हें इस जंगल से भी निकाल दूंगा। बाघ की बात सुनकर वहां से चला गया और इस तरह बाघ और गोपाल अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब पता नहीं कहां से हमारी भी मदद अपने आप ही हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप भी मानते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में।